हेलो माय ब्यूटीफुल मीडूज फैशन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसका मुझे रिप्लाई भी देना है और उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने कमेंट सेक्शन में आके डिमोटिवेट कर जाते हैं या फिर कमेंट कुछ ऐसे ऐसे लिखते हैं जिससे कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। जनरली यूट्यूबर्स कमेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं कि किस तरीके से कमेंट आ रहा है, पब्लिक का किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है करके। तो उसमें से मुझे 99.9% अच्छा ही कमेंट्स आता है और मैं जिस हिसाब से वीडियो बनाती हूँ उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से मतलब आप बोल सकते हो कि 100 कमेंट में से एक कमेंट ऐसा आएगा जो आपको डिमोटिवेट करता है। मतलब उसमें ऐसे बोलेंगे कि अरे तूने क्या कर लिया, आपका वीडियो का क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब उसमें ऐसा बोलना चाहिए ना कि आपकी वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा सुधार लो तो आपका वीडियो का व्यूज़ ज़्यादा आएगा वगैरह, ऐसे बोलना चाहिए जिससे कि सामने वाले और मोटिवेट हो। अब आप सीधा सीधा उनको बोल दो कि अरे भाई तेरा काम अच्छा नहीं है, तो फिर सामने वाले ऐसे भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन गाइस, जो भी ऐसे कमेंट कर रहे हो, एक आधी जन जो 100 कमेंट में से एक आधी जन जो कमेंट करते हो ना, उसको तो मैं ऐसे पकड़ती भी नहीं हूँ, फिर भी उनका एक जवाब देना चाहती हूँ मैं। जनरली अभी मैं यूट्यूब से या फिर मैं जो भी जॉब करती हूँ उससे कमा के मैंने क्या क्या किया है, मैं आज उन सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ जो लाइफ में डिमोटिव हो चुका है या फिर अपना कुछ हो नहीं सकता ऐसा सोचना। मैं उनके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने एट द एज 19 में अपने पैसे से स्कूटी खरीदा। 19 के एज में पढ़ाई भी लोगों के ख़त्म नहीं होते और मैंने अपनी ही कमाई से स्कूटी खरीदा है। आप सोच सकते हो कि एक 19 ईयर्स की लड़की जो अपने कमाई से गाड़ी खरीदा है, उन्होंने ना मम्मी पापा का सपोर्ट लिया है ना किसी का नहीं सपोर्ट लिया है। मैंने खुद ने अपना अर्निंग, क्योंकि मेरी जो अर्निंग शुरू हुई थी 2014 में शुरू हुई थी। मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। 2014 में मेरी अर्निंग शुरू हुई थी। जुलाई महीने के 1 तारीख में मेरा जॉब लगा था। मतलब जून ख़त्म होकर जुलाई 1 तारीख से मैंने जॉब में ज्वाइन कर लिया था और मैं हैदराबाद में बैठ के ही मतलब अपना जॉब करती थी और मेरा स्टार्टिंग सैलरी तब 10,000 था। मतलब पर मंथ की मेरी सैलरी 10,000 था। तो मैंने वहाँ पे लगभग 2 साल जॉब किया और वहाँ पे भी एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता था। फिर 2016 आया जब मैंने अपना जॉब चेंज किया। उसके बाद मेरी सैलरी की हाइक हो चुकी थी तब। तो उस टाइम पे मैंने अपने कमाई से, तब मैं सिर्फ 19 ईयर्स की थी, मैंने कमाना शुरू किया था जस्ट 17 कंप्लीट करके 18 जब मेरा रनिंग था तभी से मैंने इनकम करना शुरू किया अपने जॉब से। जो मैंने स्टडी किया उसके हिसाब से मैंने जॉब किया। मैं एक मेडिकल फील्ड में हूँ तो उस हिसाब से मैंने अपना शुरू रखा। और 2016 में मेरी जैसे कि सैलरी की थोड़ी सी हाइक ज़्यादा हो गई थी, उस टाइम पे मैंने अपने लिए एक स्कूटी ख़रीद लिया। और मेरी फैमिली में मैं बताऊँ कि मैंने, मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि इतने कम उम्र में किसी ने अर्निंग करना नहीं सीखा था। मेरे पापा ने बोला कि किसी लड़के ने भी हमारे ख़ानदान में इतने कम उम्र से अर्निंग करना नहीं सीखा था। मेरे पापा ने ऐसा बोला था मुझे, तब मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि हाँ, किसी लड़के ने भी इतना कम उम्र में कमाना नहीं सीखा था जितने कम उम्र में मैंने अपने जॉब से कमाना शुरू किया था करके। और मेरे पापा बहुत मोटिवेट करते हैं कि बेटा तूने ये कर लिया, बेटा तूने वो कर लिया करके। तो जब मैं गाड़ी लेने के लिए गई थी, मैं मेरी मतलब भाई और मेरे पापा गए थे क्योंकि हमारे वहाँ पे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे बहुत छोटा सा एक टाउन है, सिरपुर कागज़ नगर, जो बहुत छोटा सा एक टाउन है। वहाँ पे अपने मनपसंद गाड़ी मिलना भी मुश्किल की बात होती है। हाँ, और उसमें भी ऐसा है कि वहाँ पे शोरूम्स भी है, लेकिन वहाँ पे जाके अपने मनपसंद गाड़ी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो किस्मत की बात है। मुझे जो कलर की गाड़ी चाहिए थी, मुझे चाहिए थी वाइट कलर की एक्टिवा चाहिए थी। और उस टाइम पे एक्टिवा 3G था। तो 3G मैंने उस टाइम पे ख़रीदा था क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट वर्जन का था। तो एक्टिवा 3G मुझे ख़रीदना था, तो वाइट कलर का मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो मुझे वहाँ से कुछ किलोमीटर सामने जाके
मुझे वहाँ से गाड़ी लेना पड़ा था, तो इसलिए मम्मी को नहीं लेके गए थे गाड़ी लेने के लिए। मैं, मेरे भाई और पापा गए थे। और वाइट कलर मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैं हूँ मेडिकल फील्ड में, और मेरा जो एप्रन का कलर होता है वो वाइट होता है, तो मैं चाहती थी कि मेरा गाड़ी का कलर भी वाइट ही हो करके। सो गाइस, मेरा ये स्टोरी मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब ये है कि गाइस जो भी मुझे देख रहे हो बिल्कुल भी डीमोटिवेट तो मत हो, क्योंकि लाइफ में मेहनत करोगे तो बहुत कुछ पा सकते हो। क्योंकि मैं इतना छोटा सा एक टाउन के होने के बावजूद भी, और वहाँ पे सारे विलेजेस में जो लोग करते हैं उसके अलावा मैं बाहर आके सिटी के लोगों के साथ कंपटीशन करती हूँ। तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। और गाइस जो भी मेरे वो 100 कमेंट्स में से एक मुझे डिसलाइक करते हैं, उनके लिए ये जवाब था कि मैंने ये सब कुछ कर लिया इतने कम उम्र में। मतलब एट द एज ऑफ 19 में मैंने अपने खुद के कमाई से स्कूटी खरीदा था, और अभी मैं 25 कंप्लीट हूँ और मेरा कुछ और प्लान्स भी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊँगी, जैसे मेरा प्लान मतलब काम करते जाएंगे और वो सब कुछ मैं अचीव करती जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पहला जो मेरा 19th मतलब मैंने ख़त्म करने के बाद जो मैंने स्कूटी खरीदा था वो मैंने अपने खुद को मतलब गिफ्ट दिया था। पहली बार अपने मतलब कमाई से मैंने कुछ अपने लिए लिया था। उससे पहले जो भी मैं अर्निंग करती थी अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करती थी, और खुद के मतलब खुद के खर्च के लिए। मैं जब से कमाना शुरू करी तब से मैं अपने पापा से मतलब 1 रुपये लेके मैंने नहीं बोला है कि पापा मुझे दे दीजिए करके, क्योंकि मैं स्टडी के बाद कभी भी एक दिन के लिए भी फ्री नहीं रही। मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया संडे के दिन, जून 30 का डेट था, और जुलाई 1 को मैं इंटरव्यू के लिए गई, मैं सेलेक्ट हो गई, मैं हो गई ज्वाइन। मतलब मैं जब तक सिर्फ स्टडी कर रही थी बस तभी तक मैंने अपने मम्मी पापा से पैसे लिया, उसके बाद मैंने पैसे नहीं लिया। जो भी कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, अपने दम पे कर रही हूँ। अभी तो मेरा ऐसा है कि तब जब मैंने स्कूटी लिया था तब मेरा सिर्फ एक ही अर्निंग था कि मैं अपने जॉब से जितना कमाती थी वही अपने फैमिली को भी सपोर्ट करती थी फिनेंशियली, और उसके साथ साथ मेरे खुद का खर्च होता था। उसके बावजूद भी मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदा था तब, और उतने कम उम्र में एट द एज ऑफ 19 में मतलब किसके खुद के कमाई से मतलब गाड़ी खरीदता है। मेरे पापा मुझे इतना मोटिवेट करते थे, बोलते सबसे मतलब हमारे ख़ानदान में सबसे पहली लड़की जो होगी इतने कम उम्र में जॉब किया है, इतने कम उम्र में अपने लिए गाड़ी ख़रीदा है। और अभी मेरे पापा मोटिवेट करते, मैं फिनेंशियली बहुत सपोर्ट करती हूँ अपने फैमिली को, फादर को, मदर को। तो उसके साथ साथ ऐसा है आगे जो भी प्लान मैं करूँगी, क्योंकि अभी मेरी 2 जगह से अर्निंग आती है, एक यूट्यूब और दूसरा जो मैं जॉब करती हूँ। अभी वहाँ पे भी मेरी सैलरी भगवान की दया से बहुत अच्छा है, ख़राब कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। और अभी मैं जो यूट्यूब से अर्निंग कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब से अर्निंग मेरे चैनल का जो जिससे मुझे अर्निंग होता है, और उसके साथ साथ आप लोगों ने अगर नहीं देखा ना कि मेरी फ़र्स्ट सैलरी कितनी आई थी, लगभग उसी हिसाब से अभी भी आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं जो ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करती हूँ उसके साथ साथ मुझे कुछ और मनी उसमें ऐड हो जाता है। ब्रांड मतलब जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हेयर केयर, स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ब्रांड की तरफ से भी जो भी मैं वीडियो शूट करती हूँ उनके लिए, उनके तरफ से भी मुझे पेमेंट मिलता है। तो अभी मुझे 2 जगह से इनकम हो रहा है, एक तो यूट्यूब के कारण, एक ब्रांड की तरफ से और यूट्यूब से आ रहा है, और मैं खुद जो अर्निंग करती हूँ 9 to 6 की जो जॉब करती हूँ उसमें से एक आ रहा है। तो अभी सोच सकते हो कि मैं अभी क्या क्या कर सकती हूँ। अभी मुझे खुद के लिए एक आशियाना बनाना है, और तब मैंने सिर्फ 2 व्हीलर किया था, अब मुझे 4 व्हीलर भी लेना है। तो ये सारा सब कुछ मैं जैसे जैसे करती जाऊँगी उसके साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी। और मैंने अपने मम्मी पापा से ये भी मतलब किया है कि आगे की जो भी खर्च होगी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मैरिज हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगी, या फिर उनके ऊपर मैं भार नहीं बनना चाहूँगी। मैं अपनी कमाई से सब कुछ करना चाहूँगी। तो ये तो था मेरी लाइफ की थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी स्टोरी, क्योंकि फिनेंशियली मैंने भी क्राइसिस देखा है। मैं जब स्कूल टाइम पे जाती थी उस टाइम पे मैंने देखा है फिनेंशियली क्राइसिस कैसे होता है करके।
क्योंकि मैं और मेरे भाई दोनों ही मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे। उस टाइम का खर्च भी उतना ही अच्छा खासा था, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में दोनों भाई बहन नहीं पहने हैं, मतलब पढ़े हैं दोनों ही भाई बहन इंग्लिश मीडियम स्कूल में विद ट्यूशन्स। ये सब कुछ देखते देखते मैंने बहुत कुछ देखा। उस बचपन में मैंने देखा है फाइनेंशियली क्राइसिस कैसा होता है करके। फिर जैसे मैंने कमाना सीखा, उसके बाद मैंने मैनेज करना भी सीखा कि मुझे किस तरीके से सेविंग करनी चाहिए, किस तरीके से खर्च करना चाहिए, किस तरीके से अर्न करना चाहिए। हर मतलब एक एक साल मेरा एज का बढ़ रहा है, और एक एक साल मैंने अपने एक्सपीरियंस का बहुत कुछ इकट्ठा किया है कि हर चीज़ से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, हर चीज़ से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरी लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी। अगर आप सब लोगों को पसंद आया और उसके साथ साथ आप लोग अगर मोटिवेट होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ मेरी वीडियो के नीचे लाइक बटन है, इसको ज़रूर दबाइएगा। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके चले भी जा सकते हैं, जिसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके। बाय बाय।